कि स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान हमारी प्राथमिकता में शामिल है। बेरोजगारी जो समस्या है, कैसे रोजगार के सुअवसर मिल सके लोगों को, वो आपने देखा है। बिहार मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में होगी। हम एनडीए हैं, एनडीए तटस्थ है, एनडीए जीत के जाएगी और प्रचंड बहुमतों से जीत के जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमको लगता है कि ऊपर वाले भी आशीर्वाद देते हैं। गंगा यमुना तहजीब विचारधारा के तहत तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के विधान पार्षद प्रत्याशी अभिषेक झा ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गरीब स्थान मंदिर में पूजा अर्चना और दाता कंबल शाह मजार पर चादर पोसी कर जीत की दुआ मांगी। इसके साथ ही शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधान पार्षद प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि हम लोग सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आज गंगा जमुना तहजीब के तहत गरीब स्थान मंदिर में पूजा अर्चना किए हैं। वहीं दाता कंबल शाह मजार पर चादरपोशी कर आशीर्वाद लिया है। अभिषेक झा ने कहा कि हम यह भी मानते हैं कि धर्म जरूरी है मगर कर्म प्रधान होता है, और जिस तरह हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के नेता ने काम किया है उसे देखकर यह पूरा विश्वास है कि पूरा जनमानस हमारे साथ खड़ा है और हमें ही वोट देकर विजयी बनाएगा। वहीं जदयू जिला महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पूरी तरह से एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। समाज के सभी वर्गों का साथ हमें मिल रहा है और पूरे दावा के साथ हम यह कह सकते हैं कि एनडीए की जीत होगी और प्रचंड बहुमत से जीत होगी। देखिए, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे नेता की विचारधारा गंगा जमुनी तहजीब की रही है और हम लोग सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, पार्टी और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं का, सीतामढ़ी के लोकप्रिय सांसद और इस क्षेत्र का लंबे समय तक नेतृत्व कर चुके आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि उन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता को इस सीट से उम्मीदवार बनाया है, लड़ने का मौका दिया है। तो निश्चित रूप से जब प्रचार प्रसार का आगाज़ होता है तो ईश्वर अल्लाह के आशीर्वाद और उनकी दी हुई ताकत के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज इसी क्रम में हम लोगों ने बाबा गरीबनाथ का दर्शन किया है। अभी दाता कंबल शाह की दरबार पर हम लोगों ने चादर चढ़ाई है। यहाँ भी आशीर्वाद और दुआ सबकी मिली है। आगे हम लोग, चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, इसलिए हम सभी लोग खुदीराम बोस जी की प्रतिमा पर जाएंगे, माल्यार्पण करेंगे। चूँकि स्वतंत्रता दिवस एक बहुत बड़े पर्व के रूप में इस पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। आज़ादी हमारे पुरखों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को दिलाई थी और आज़ादी की पूर्व संध्या पर निश्चित रूप से हम उनको नमन करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। क्या लगता है चुनाव में मंदिर भगवान ही जीत लाएंगे? देखिए, हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही साथ ये मानते हैं कि सभी धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि अपने अपने आराध्य की पूजा करें। लेकिन हम साथ साथ यह भी मानते हैं कि कर्म प्रधान है। हमारे नेता ने जितना काम किया है, हमारे गठबंधन ने, हमारे लोगों ने जितना काम किया है, उसके बाबत निश्चित रूप से जो आशीर्वाद समर्थन है आम जनमानस का, वो हमें ही मिलेगा। इस चुनाव में भी अन्य सभी चुनावों के जैसे हमारे गठबंधन की जीत होगी। क्या मुद्दा रहेगा? कि स्नातकों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका निदान हमारी प्राथमिकता में शामिल है। बेरोजगारी जो समस्या है, कैसे रोजगार के सुअवसर मिल सके लोगों को, वो आपने देखा है। बिहार मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में होती है। कैसे लाखों की तादाद में एक साथ सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, विभिन्न विभागों में वैकेंसीज हैं। आने वाले समय में सरकार की तरफ से रोजगार मुहैया कराने की दिशा में बहुत सारे पहल होने हैं। ये तो अभिषेक जी ने बता ही दिया कि हम लोग तो सर्वधर्म सर्व समाज और हमारे नेता और बिहार के सर्वोपरि नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ऐसा मतलब कि अपने 18 सालों के दौरान आप देख सकते हैं कि ऐसी कोई समाज, ऐसा कोई वर्ग, ऐसी कोई जातियां, ऐसा कोई भी वर्ग मैं कहता हूं कि जिससे वो छोड़ के नहीं चले हैं। तो हम लोग भी उसी राह पे हैं, उनके हर कार्यकर्ता उसी राह पे हैं। हम लोग बाबा के दरबार में गए हैं, वहाँ गए हैं, दाता कंबल शाह के यहाँ चादर पोशी किए हैं। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि आज
आज़ादी की पूर्व संध्या पे हम लोग अभी खुद्दीराम बोस जी के स्मारक स्थल पे जाएंगे और सभी शहीदों को और वर्तमान में देश के भी जितने भी जवान शहीद हुए हैं हम लोग यहीं से एक अपना नमन और शोक संदेश उनके और उनके परिवार के प्रति हम लोग शोक संवेदना के साथ ये आज आगाज़ एक तरीके का समझिए कि इस सावन के महीने में अभिषेक झा जी तिरहुत के जनता दल यूनाइटेड सह एनडीए के प्रत्याशी हैं जो हजारों हजार मतों से यहाँ से जीत करके जाए और हमारा प्रतिनिधित्व करे। इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी। पार्टी एकजुट है, एकदम एकजुट है। आपको कहीं दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ यहाँ भाजपा के यहाँ देखिए भाजपा के अरमान जी हैं, अरमान साहब हैं, ठाकुर धर्मेंद्र भैया। आपको कोई दिख कहीं ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ये सब कहाँ, ये सब इन सब चीज़ों में नहीं रहिएगा। हम लोग के यहाँ ये सब चीज़ नहीं होता है। जो एक निर्णय हो जाता है वो निर्णय हो जाता है। और कह तो दिए कि बिहार के सर्वोपरि नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब अपना आशीर्वाद दे करके अपने प्रत्याशी के रूप में अभिषेक झा जी को तिरहुत में भेज दिए हैं तो वो भेज दिए हैं। और अब सारे कार्यकर्ता, अभी हमारे युवा के अध्यक्ष हैं इकबाल हुसैन जी, ये भी हैं, सब लोग हैं, हम लोग सब लोग, हम बिल्कुल जीत होगी। जन स्वराज से कैंडिडेट का घोषणा किया। अरे देखिए अब आप लोग एक मीडिया में क्यों, हम लोग तो नाम भी नहीं लेना चाहते हैं उनकी शुरुआत। मैं तो वर्कर हूँ, मैं जनता दल यूनाइटेड का मैं बहुत छोटा सिपाही हूँ, मैं बहुत छोटा वर्कर हूँ। आप लोग कहाँ इन सब चीज़ों पे आप लोग घूम रहे हैं? वो कहाँ से राजनीति शुरुआत किए थे? उनको पहली पहचान किसने दिया था? आप लोग कहाँ इन सब बातों पे हम लोग को, हम अधिकृत भी नहीं है लेकिन एक बात आपने कह दिया, वो कहाँ से जरा पूछिएगा ना, कभी अगर मौका मिले तो कौन उनको बनाया था राष्ट्रीय स्तर पे, पार्टी में किस दल में बने थे? लेकिन आज एक पार्टी तो चला रहे हैं ना। अरे ठीक है, चलाए तो बहुत लोग चला रहे हैं, ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं। हम एनडीए हैं, एनडीए तटस्थ है, एनडीए जीत के जाएगी और प्रचंड बहुमतों से जीत के जाएगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और हमको लगता है कि ऊपर वाले भी आशीर्वाद दे दिए हैं।